बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयत 3 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह हमारे चारों तरफ इसके बारे में सुनेंगे। क्या ये वो बढ़ई नहीं, इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमाउन का भाई? और क्या इसकी बहनें हमारे यहां नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। दही इलाकों में मौजजात करने, हजूम को तालीम देने और बहुत से पैरोकार हासिल करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह नासरत में वापस आए, जहां वो बड़े हुए। ये सोचकर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ उसके आबाई मकाम पर वापस जाने के लिए पुरजोश थे कि शायद उसके अपने शहर के लोग उसके मोजज़ात और मुस्तनद तालीम की बहुत सी कहानियों की वजह से उसे दोबारा देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन शागिर्दों को जल्द ही परेशानी और हैरत का सामना करना था। नासरत पहुंचने के बाद खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में तालीम देने के लिए दाखिल हुए और उन्होंने एक इख्तियार और हिकमत के साथ तालीम दी जिसने मुकामी लोगों को हैरान करके रख दिया। वो आपस में कहने लगे, इसे ये सब कुछ कहां से मिला और ये कैसी हिकमत है जो इसे बख्शी गई। वो उलझन और परेशानी का शिकार थे क्योंकि वो यीशु को जानते थे कि वो मकामी बढ़ई था जिसने अपने वालिद के साथ, जो खुद एक बढ़ई था, बरसों काम किया। वो मरियम का बेटा था और उसके दूसरे रिश्तेदारों को वो नाम से जानते थे। खुदावंद यीशु मसीह के शहर के लोगों को जो बुनियादी मुश्किल पेश आई, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी वाकफियत थी। वो उसे जानते थे। वो जानते थे कि वो कहां रहता है। वो उसे जानते थे जैसे वो बड़ा हुआ। वो उसके खानदान को जानते थे। वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। लिहाजा वो हैरान थे कि यीशु कैसे कुछ खास हो सकता है। अब वो इख्तियार के साथ कैसे तालीम दे सकता था। अब वो कैसे मौजज़े कर सकता था। इस तरह शहर के लोग हैरान रह गए और उन्होंने उस हैरत को शक, फैसले और तनकीद में बदलने दिया। इस तरह की आजमाइश को हम में से अक्सर को सामना करना पड़ता है, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हम बखूबी वाकिफ होते हैं। उसकी बजाय किसी अजनबी की तारीफ करना हमारे लिए अक्सर आसान होता है। जब हम पहली बार किसी के बारे में सुनते हैं जो काबिल इस्ताइश काम कर रहा हो, तो उसके बारे तारीफ करने वाले लोगों में शामिल होना आसान है। लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स के बारे में सुनते हैं जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, तो हम आसानी से हसद और शकूक और उसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं। लेकिन सच यह है कि हर मुकद्दस का एक खानदान होता है और हर खानदान में मुमकिन तौर पर भाई और बहनें, कजन और दूसरे रिश्तेदार होते हैं जिनके जरिए खुदा अजीम काम करता है। इससे हमें हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उससे मुतासर होना चाहिए। और जब हमारे करीबी और जिनसे हम वाकिफ हैं हमारे अच्छे खुदा की तरफ से खुदा की दी गई ताकत के साथ उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त हमें खुशी मनानी चाहिए। आज उन लोगों पर गौर करें जिनसे हम बखूबी वाकिफ हैं। खासतौर पर अपने खानदान के लोगों पर गौर करें। इस बात का जायजा लें कि आया हम सतही सतह से बाहर देखने की सलाहियत के साथ जद्दोजहद करते हैं और कबूल करते हैं कि खुदा हर एक के अंदर मौजूद है। हमें अपने इर्द गिर्द
खुदा की मौजूदगी को तलाश करने की मुसलसल कोशिश करनी चाहिए, खासतौर पर उन लोगों की जिंदगियों में जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। हर जगह मौजूद खुदावंद, उन अनगिनत तरीकों के लिए आपका शुक्रिया जिनके जरिए आप हमारे आसपास मौजूद लोगों की जिंदगियों में मौजूद है। हमें अपने करीब तरीन लोगों की जिंदगियों में आपको देखने और आपसे मोहब्बत करने का फजल अता फरमाएं। जैसा कि हम उनकी जिंदगियों में आपकी जलाली मौजूदगी को दरियाफ्त करते हैं, हमें गहरी शुक्रगुजारी से भर दे और उनकी जिंदगियों से निकलती आपकी मोहब्बत को तस्लीम करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।